हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग ए के गणित विषय की पहली यूनिट के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे विद एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजगणित सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक एवं उनके गुण, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। क्या होता है बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक वे गणितीय अभिव्यक्तियां होती हैं जिनमें संख्याएं, चर यानी वेरिएबल्स और गणितीय क्रियाएं होती हैं। संख्याएं यानी नंबर से है संख्याओं का तात्पर्य, और चर यानी वेरिएबल्स का इंग्लिश के अल्फाबेट्स जैसे एक्स, ए, बी या कोई भी अल्फाबेट 26 में से हो सकते हैं, उन्हें चर या वेरिएबल कहा जाता है। गणितीय संक्रियाओं से तात्पर्य जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा से है। उदाहरण के लिए 3x + 4 और 2a² + 3a - 5। इसमें देखिए पहले में 3x + 4, इसमें x वेरिएबल दिया है यानी x चर दिया है, और दूसरी इक्वेशन जो है उसमें a वेरिएबल लिया गया है। इसके बाद गुणनखंड का अर्थ। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? हम प्रीवियस वीडियो में अर्थमेटिक में देख चुके हैं गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं संख्याओं के। इसमें हम बीजीय व्यंजकों के इक्वेशंस के गुणनखंड की बात करने वाले हैं। गुणनखंड का अर्थ है बीजीय व्यंजक को छोटे छोटे भागों यानी फैक्टर्स में तोड़ना। जैसे x² - 9 = 3x + 3 in other bracket x - 3। ये एक आइडेंटिटी होती है। a² - b² = in bracket a + b in other bracket a - b। वही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हुई है क्योंकि ये फॉर्म हो जाता है x² - 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक व दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स। रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन से तात्पर्य है जिसमें चरों की घात एक होती है। चर की घात एक हो उन्हें लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर उस समीकरण में केवल एक वेरिएबल या एक चर है तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, और जिनमें दो चर होते हैं उन्हें दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर जैसे 2x + 5 = 13, इसे सॉल्व करके देखते हैं। x + 5 = 13, 2x = 13 - 5, x = 8/2, x = 4, यानी इसका हल x का मान 4 आ जाएगा। दो चर जैसे 3x + 2y = 12, इसमें x और y दो चर मौजूद है, इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिसे हल करने के लिए दो समीकरणों की जरूरत होती है। यानी इसमें अगर हम इसे हल करें तो हमें इसे हल करने दो समीकरण, दो मानों की आवश्यकता होगी, एक x और एक y। इसके बाद बढ़ते हैं हम तीसरे टॉपिक की ओर, उनके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग। रैखिक समीकरणों का उपयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान में होता है, जैसे आयु, गति, दूरी, अनुपात, समय, कार्य समय की समस्या। उदाहरण के लिए यदि राम की आयु 5 वर्ष बाद दोगुनी होगी जितनी शाम की आज। इस प्रकार से प्रश्न हमने बहुत बार देखे हैं जिनमें हम जो है
लीनियर इक्वेशंस को क्रिएट कर लेते हैं, यानी रैखिक समीकरण बना लेते हैं। जैसे एक प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है कि राम की माँ की आयु राम की आयु से 2 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो हम वहां पर राम की आयु को x मान लेते हैं और उसकी माँ की आयु को 2x मान लेते हैं, और इस प्रकार से हम इनसे समीकरण बनाकर उनका हल करके मान निकाल लेते हैं आयु का। इस प्रकार गति और दूरी में भी हम ऐसे ही अजम्पशंस करते हैं। अगला टॉपिक है समुच्चय व उन पर संक्रियाएं, सेट्स एंड देयर ऑपरेशंस। तो कक्षा 11 में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था। समुच्चय जो है किन्हीं एलिमेंट्स का एक जो है एकत्रित रूप या स्पष्ट रूप होता है। समुच्चय वस्तुओं का स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह है, यानी वहां पर एलिमेंट्स को इकट्ठा रखा जाता है एक स्पष्ट तरीके से। उदाहरण के लिए एक सेट दिया है A equals to 2, 4, 6 and B equals to 4, 6, 8। यहाँ 2 सेट दिए हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी संक्रियाएं। संक्रिया यानी कि ऑपरेशंस। तो 3 प्रकार की ऑपरेशंस होते हैं। पहला होता है संघ, दूसरा छेदन, तीसरा अंतर। पहला संघ होता है जिसे A यूनियन B कहा जाता है। A यूनियन B इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाएगा। सेट तो हमारे पास A अलग दिया है, B अलग दिया है, तो A यूनियन B इस प्रकार से लिखा जाएगा। A यूनियन B में वे सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे जो A और B सेट में अलग अलग मौजूद है, पर कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे हम देखेंगे कि सेट A और B में कुछ एलिमेंट्स रिपीट है, जैसे 4 and 6, पर हम देखेंगे कि जब हम यूनियन में लिखेंगे तो इन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले सेट A के एलिमेंट लिख लेते हैं 2, 4 and 6। उसके बाद देखते हैं सेट B में कौन से एलिमेंट हैं जो यहाँ पर अभी लिखा नहीं गया है। तो 8 जो है अभी नहीं लिखा गया था, तो A यूनियन B आ जाएगा 2, 4, 6 and 8। उसके बाद दूसरा संक्रिया यानी ऑपरेशन है छेदन यानी इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B, ये उल्टा U वाला जो सिंबल बनाते हैं ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। A इंटरसेक्शन B में वे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A और सेट B दोनों में विद्यमान है, यानी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेट A में 2, 4, 6 है और सेट B में 4, 6, 8 है। तो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? 4 है एंड 6 है। तो A इंटरसेक्शन B में 4 एंड 6 आएंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा ऑपरेशन यानी अंतर डिफरेंस। तो अंतर डिफरेंस में देखेंगे कि A माइनस B लिखते हैं यहाँ पर, और एलिमेंट्स का जितना डिफरेंस होता है उस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये तीनों ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के लिए। उसके बाद देखेंगे हम अगला टॉपिक आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या करते हैं कि जब कोई भाज्य फलन रैशनल एक्सप्रेशन दिया हो, रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें अंश और हर दोनों हो, तो 2 या अधिक सरल भिन्नों के योग में लिखा जा सकता है, उसे आंशिक भिन्न कहते हैं। उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उदाहरण के लिए जैसे 2x + 3 अपॉन x + 1 इन अदर ब्रैकेट x + 2। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन x + 1 और a अपॉन x + b अपॉन x + 2। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम यहाँ पर राइट साइड में सॉल्व करें। देखें कि एलसीएम ले लिया जाए x + 1 और x + 2। अंश में क्या आ जाएगा? a मल्टीप्लाई विथ x + 2 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x + 1। यहाँ पर जो है
हर की वैल्यू समान हो गई तो हर को कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू बनेगी 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस a प्लस bx, यहाँ पर 2a प्लस bx प्लस b, x कॉमन ले लेंगे a प्लस b प्लस 2a प्लस b। फिर हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी, क्या इक्वेशंस बनेगी, a प्लस बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और 2a प्लस b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, युगपत समीकरण। दो या दो से अधिक समीकरणों को एक साथ हल करना। जब दो या दो से अधिक समीकरण दिए हों तो उन्हें एक साथ सॉल्व करते हैं जब, तो उन्हें साथ में युगपत समीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और x माइनस y इक्वल्स टू 3। इन्हें हम किन विधियों से हल कर सकते हैं? तो हल करने की तीन विधियां हो सकती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरा समीकरणों को जोड़ना या घटाना। तो हम यहाँ पर तीसरी मेथड अप्लाई कर लेते हैं, समीकरणों को जोड़ना या घटाना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन में हम इस तरीके से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई एक चर इसमें से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 और दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो चर बाय कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 21। x की वैल्यू आ जाएगी 21/5। फिर इससे हम x की वैल्यू से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू रख देंगे 21/5 माइनस y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 21/5 माइनस 3, 21 माइनस 15/5, वैल्यू आएगी y की 6/5। इस प्रकार से हम युगपत समीकरणों को हल कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है वर्गात्मक समीकरण के सिद्धांत यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहेंगे जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो, जिनमें घात कितनी होती है, चर की 2 होती है और इन्हें हल करने की दो मुख्य विधियां होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है सूत्र विधि। सूत्र विधि में एक सूत्र होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है और इसी सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है उसे विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर और पहला प्रश्न जो है बीजीय व्यंजक व उनके गुणनखंड पर बेस है। प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड क्या होगा? तो हम इसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 49, x स्क्वायर माइनस 49 को हम 7 का वर्ग लिख सकते हैं और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी। तो इस प्रकार से जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस 7 x प्लस 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x माइनस 7 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 7।
अगला प्रश्न है एक चर वाला रैखिक समीकरण पर बेस्ड। प्रश्न है यदि 3x - 4 = 11 तो x का मान क्या होगा। 3x - 4 = 11 तो 3x = 11 + 4 x = 15/3 और 3 से इसे काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा और इसकी जो x की वैल्यू है आ जाएगी 5, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर वाला रैखिक समीकरण पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ऑप्शन ए है x² + y = 4। सेकेंड ऑप्शन 2x + 3y + c। थर्ड ऑप्शन x + 2 = 5 और फोर्थ में है x × y = 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, यहाँ पर दो चर हैं मल्टीप्लाई में, तो इसकी घात जो है वर्गात्मक हो रही है, तो ये जो है रैखिक समीकरण नहीं होगा। सी में एक चर है तो यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दो चर तो मौजूद है पर घात 2 है, तो ये दो चर वाला तो है पर रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दो चर हैं और चरों की घात 1 है। यह जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग पर बेस्ड। प्रश्न कहता है एक संख्या में से 5 घटाने पर परिणाम 9 आता है, इस कथन का समीकरण क्या होगा। तो हम संख्या को अज्यूम कर लेते हैं, संख्या को हम x मान लेते हैं। संख्या में से 5 घटाने पर 9 आता है, यानी x - 5 = 9। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x - 5 = 9। नेक्स्ट प्रश्न है समुच्चय पर संक्रिया पर बेस्ड। प्रश्न कहता है यदि a = 1 2 3 एंड b = 2 3 4 है तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो a इंटरसेक्शन b में वे एलिमेंट्स आते हैं जो सेट a और सेट b दोनों में विद्यमान हो। तो हम देखेंगे दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो 2 और 3 दोनों सेट में कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अगला प्रश्न है आंशिक भिन्न पर बेस्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक भिन्न का रूप है। ऑप्शन ए 1/x + 2/x + 1। ऑप्शन बी x² + 2x + 1। ऑप्शन सी 2x² - 3x + 5 या ऑप्शन डी √x² + 1। हमने देखा था पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में हम कुछ इस प्रकार से भिन्नों को तोड़ रहे थे, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है युगपत समीकरण पर बेस्ड है। दो समीकरण x + y = 5 और x - y = 1, तो x का मान क्या होगा। हम दोनों समीकरणों को ऐड कर लेते हैं। पहला समीकरण है x + y = 5, दूसरा समीकरण है x - y = 1। समीकरण को ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = 6 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है वर्गात्मक समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड। समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल क्या होंगे। तो
तो इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हम 5 को जो है दो संख्याओं में डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x के दो मान आएंगे -2 एंड -3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, -2 और -3 इस समीकरण के दो मूल होंगे। अगला प्रश्न है बीजीय व्यंजक पर बेस्ड। प्रश्न कहता है यदि a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। इस समीकरण में हम a एंड b का मान रख देते हैं। तो a की जगह पर हम 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25। अगला प्रश्न गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हम 7 को दो संख्याओं में डिवाइड करेंगे यानी 3 और 4 में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3, फिर 4 को कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 4। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आ जाएंगे x प्लस 3 x प्लस 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण पर बेस्ड। यदि x प्लस y इक्वल्स टू 10 और सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये समीकरण थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। यहाँ पर y की वैल्यू पूछी गई है कि y का मान क्या आएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दोनों को ऐड करेंगे y कैंसल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y इक्वल्स टू 10 माइनस 7 तो y इक्वल्स टू 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। y की वैल्यू 3। अगला प्रश्न समुच्चय सेट्स पर बेस्ड। यदि u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है और a इक्वल्स टू 2 एंड 4 है तो a डैश यानी a का पूरक क्या होगा। यहाँ पर सेट a 2 एंड 4 दिया है और a डैश निकालने कहा गया है। a डैश में वे एलिमेंट आएंगे जो u में तो है पर a में नहीं है, सेट a में मौजूद नहीं है। तो सेट a में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, 2 एंड 4। तो सेट u में से हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेट a में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 एंड 5 यानी a का पूरक आ जाएगा 1 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न आंशिक भिन्न पर बेस्ड। प्रश्न कहता है 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 2 को निम्न रूप में से
किस प्रकार लिखा जा सकता है। आंशिक भिन्न का प्रश्न है तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न युगपत समीकरण पर बेस्ड है। प्रश्न कहता है 2x प्लस 3y इक्वल्स 12 और 4x प्लस 6y इक्वल्स 24। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, वर्गात्मक समीकरण। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 तो इसके मूल होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वन ब्रैकेट में x माइनस 5, इन अदर ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x के दो मान मिलेंगे हमें प्लस 5 एंड प्लस 5। तो इस समीकरण के मूल होंगे 5 एंड 5। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ग समीकरण डिस्क्रिमिनेंट मेथड पर बेस्ड। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का विकर्मी यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पर b और a, b और c की वैल्यू रख लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो b का जो वैल्यू होगा -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 5। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 और 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा -4। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है समीकरण का प्रयोग पर बेस्ड। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का योग 15 है और उनका अंतर 3 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? हम दो संख्या मान लेते हैं x और y। दोनों में से मान लेते हैं x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है। तो x प्लस y का योग हो जाएगा 15, x माइनस y यानी अंतर हो जाएगा 3। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो y कैंसिल आउट और 2x इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू आ जाएगी 18/2 यानी 9। बड़ी संख्या का मान हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न व्यंजक सरलीकरण पर बेस्ड है। x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4। तो इस समीकरण का जो हल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न वर्ग समीकरण के मूल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के मूल बताने हैं। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 6 को हम तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x में प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
वन ब्रैकेट में x प्लस 3, इन अदर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x का मान आ जाएगा -3 और -3। x के दो मान आएंगे -3 एंड -3, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूनिट 2 को कवर कर लिया है। यहाँ हमने 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम इस सीरीज में और प्रश्न लेके आए, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे MCQ के लिए, जिसमें 50 से 100 क्वेश्चंस सिर्फ यूनिट पर बेस्ड रहेंगे। एक यूनिट से हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें हमें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।